Hello students, good morning everyone. Today we will discuss a new topic of magnetic effect of electric current. इसमें हम पढ़ेंगे आज force on a current carrying conductor when it is placed in uniform magnetic field. यदि किसी ऐसे वायर को जिसमें करंट फ्लो कर रही हो और करंट भी कैसी हो, यूनिफॉर्म करंट हो, स्टेडी करंट हो, वो कहाँ प्लेस किया जाए वायर आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर एक फोर्स लगेगा। तो फोर्स किधर को लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो डिस्कस करेंगे हम आज। तो टॉपिक आपका है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर वायर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो शुरू करते हैं। ये आपका है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट इज डिनोटेड बाय बी। इसमें कोई वायर रखा हुआ है, वायर का जो एंगल है वो थीटा एंगल है फील्ड के साथ। मैं इस वायर के इस हिस्से को जो फील्ड के अंदर है कुछ हल्का सा झूम करके बनाता हूं, ठीक, जिससे आपको अच्छा नजर आ जाए। वायर पूरा ऐसे ही है, ठीक। तो अब इसमें हम एक बात देखते हैं कि यदि इसमें करंट आपका मान लीजिए नीचे फ्लो कर रहा है आपका आई। अब जो करंट है इस वायर में वो नीचे फ्लो कर रहा है और वायर का जो एंगल है फील्ड के साथ वो कैसा है, वो एंगल आपका है थीटा। तो अब हमको बताना है कि इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा और किधर को लग रहा होगा। हम एक बात सीख चुके हैं, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में आपका कोई चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पर एंटर करता है और चार्ज कैसा है आपका चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो इस पर फोर्स लगता है आपका F इक्वल टू QVB sin थीटा। इट इज द फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग थ्रू ए यूनिफॉर्म फील्ड B विद वेलोसिटी V एट एंगल थीटा। तो ये जो फोर्स आपका है ये लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पर। इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हम हेल्प लेते हैं लेफ्ट हैंड रूल की। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो फिंगर आपकी है फर्स्ट फिंगर ये होती है टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये होती है फिंगर आपकी टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड ये होती है आप थंब बताता है आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये चार्ज पार्टिकल लगने वाला फोर्स होता है, ठीक। तो ये चार्ज भी कैसा है आपका, ये चार्ज आपका है पॉजिटिव चार्ज। तो अब एक बात सोचिए, जब आपका तार में करंट फ्लो करता है तो इसका मतलब ये है इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे करंट के उल्टी दिशा में, ठीक। इट इज द इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं आपके वायर के अलोंग अपोजिट टू द करंट, ठीक। अब एक बात सोचिए, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये मूव कर रहे हैं वायर में, फील्ड में वायर रखा हुआ है आपका फील्ड के अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं थीटा एंगल पर। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से, क्योंकि यदि कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से b फील्ड में थीटा एंगल पर चलता है तो उस पर फोर्स लगता है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अब मुझे बताइए, आप इलेक्ट्रॉन भी आपका चार्ज पार्टिकल है, जब इस वायर में करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके मूव करेंगे फील्ड के अंदर थीटा एंगल पर। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पर कुछ फोर्स आपका लग रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहा है, वायर के अंदर, फोर्स कहां लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पर। तो अल्टीमेटली वो फोर्स आपका वायर पर ही लग रहा होगा। तो हमको पता लगाना है फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहले मुझको ये पता लगाना होगा कि इस वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि इसके अंदर कितना चार्ज मौजूद है। वो चार्ज जो इस फील्ड के अंदर रखा हुआ है वो चार्ज कितना है, ये पता करने के लिए मुझको पहले इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो पता होना चाहिए। तो एज्यूम कर लेता हूं A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर एंड n का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जो इस कंडक्टर वायर जिसका ही बना हुआ है, कॉपर का है या सिल्वर का है या आयरन का है, जिसका ही बना हुआ है उस मेटल का ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये मुझको बता रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, n है। और सपोज इस वायर की लेंथ है l,
अब मुझे बताइए आप इस वायर का वो वॉल्यूम जो इस फील्ड के अंदर है वो कितना है। तो चूंकि मैंने वायर का जो शेप लिया है, शेप इज सिलिंड्रिकल शेप, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो फील्ड के अंदर आ रहा है वो वॉल्यूम कितना होगा, इट इज एरिया ऑफ द वायर क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ। ये आपका होगा, इसको शो कर रहा हूं बी से, दैट इज ए इंटू एल। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है आपकी, एन। इसका मतलब ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। तो यह इस वॉल्यूम में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वायर इन मैग्नेटिक फील्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में एन शो कर रहा हूं आपके, गेट इज ए एल इंटू एन। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब पर यूनिट इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, एन है, तो ए एल वॉल्यूम कितने होंगे, इतने हो जाएंगे। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, हम शो करते हैं उसको ई से। तो टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, जो इस वायर के अंदर चार्ज मौजूद है, जो फील्ड के अंदर आ रहा है वो चार्ज, तो वो चार्ज आपका हो जाएगा आपका Q इक्वल टू होता है आपका N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दैट इज हम पढ़ते आए हैं Q इक्वल टू N, तो Q इज इक्वल टू N, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स में आ गए आपके, L इंटू E। दिस इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड B। ये चार्ज है आपका इसके अंदर। अब ये Q चार्ज मूव कर रहा है। अब एक बात और सोचिए, जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उस समय इलेक्ट्रॉन का जो होता है वेलोसिटी, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप पढ़ चुके हैं इन सेकंड यूनिट। व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, then the average velocity with which electrons are moving through the wire, that velocity is called drift velocity। तो चूंकि इसके अंदर आपका करंट जा रहा है, फ्लो कर रहा है करंट, तो जिस वेलोसिटी से आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उसका नाम आपका होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो करते हैं इसको हम Vd से। अब जो कुल आपका सवाल है वो ये यहां पर रुक जाता है कि ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड, Q चार्ज आपका ये है, ये चार्ज, और ये Vd वेलोसिटी से इधर को जा रहा है एट एंगल थीटा। तो इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, उसको आप नोट कर लिया होगा, या वीडियो पॉज कर नोट कर लें इसको आप। तो अब ये जो है चार्ज Q, ये इसके अंदर चार्ज आपका आ गया Q, जो मैंने यहां पर निकाला था, दैट इज ALNE। ये चार्ज Vd वेलोसिटी से इस फील्ड के अंदर इधर को जा रहा है, ये चार्ज Q Vd वेलोसिटी से एट एंगल थीटा। तो फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी F इक्वल टू Q V B sin थीटा होता है। तो F इक्वल टू, अब देखिए Q कितना था अभी, Q था आपका ALNE, V कितना है, दिस Vd, V आपका B है, एंगल आपका sin थीटा पर डिपेंड करेगा। तो ये आपका हुआ फोर्स। अब हम एक बात जानते हैं, I इक्वल टू होता है NEA/Vd, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज I इक्वल टू NEA/Vd। तो NEA/Vd ये वाला पार्ट बन जाएगा आपका I, आपका B ये बच्चा, L आपका ये बच्चा, इट इज योर साइन थीटा। तो F इक्वल टू IBL साइन थीटा। तो नेट फोर्स निकल करके आपका आया है, दैट इज IBL साइन थीटा। ये फोर्स जो था ये लग रहा था इस चार्ज Q पर, जबकि चार्ज Q कहां है डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इस वायर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है पूरे वायर में।
तो अल्टीमेटली तो ये फोर्स इस चार्ज पे लग रहा था, ये चार्ज कहाँ है, ये चार्ज आपका वायर के अंदर है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फोर्स इस वायर पर ही लग रहा होगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जब एक वायर को जिसमें करंट आपकी आई फ्लो कर रही हो, लेंथ इसकी एल हो, वो बी फील्ड में रखा गया हो एट एंगल थीटा पर, तो उस पर लगने वाला फोर्स होगा आपका आई बी एल साइन थीटा। और इसकी दिशा पता करने के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। उसमें क्या है, वही कॉन्सेप्ट आपका है कि ये उंगली रहेगी आपकी फील्ड की तरफ, ये उंगली रहेगी आपकी टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब बताएगा आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट फिंगर आपकी रहेगी टुवर्ड फील्ड, ठीक, मिडिल फिंगर आपकी रहेगी टुवर्ड करंट, तो थंब क्या बताएगा आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स। व्हेन ऑल एफ फर्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आप इस कॉन्सेप्ट से पता कर सकते हैं कि इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा और किधर को लग रहा होगा, ये पता करेंगे आप इस वाले रूल से, लेफ्ट हैंड रूल से पता करेंगे आप। ये थंब उंगली रहेगी आपकी टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये रहेगी टुवर्ड करंट, ये रहेगा आपका टुवर्ड फोर्स। अब ये जो फोर्स आपका है ये डिपेंड कर रहा है एंगल थीटा पर। तो F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा निकाला है, F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ये फोर्स कब होगा मैक्सिमम, ये फोर्स तब होगा मैक्सिमम जब आपका ये टर्म होगा मैक्सिमम। और ये टर्म कितना होता है मैक्सिमम, इट इज 1 कब होता है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये भी साफ साफ अब समझ में आ रहा होगा, जब तार आपका फील्ड के साथ रखा हो 90 डिग्री पर, तब इस पे लगने वाला फोर्स होगा मैक्सिमम। वो फोर्स कितना होगा मैक्सिमम, ये होगा आई बी एल, बिकॉज साइन 90 इज 1। एंड जब भी आपका थीटा 0 हो जाए, इफ थीटा इक्वल टू 0, तो ये आपका फोर्स भी क्या हो जाएगा 0, बिकॉज साइन 0 इज 0। या थीटा पाई हो जाए, पाई मतलब 180 डिग्री, तब भी फोर्स आपका क्या होगा 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि वायर आपका फील्ड में रखा हुआ है पैरेलल, ठीक, ऐसे करंट जा रहा है इसमें ऐसे या ऐसे, फील्ड आपका ऐसे है, यदि ऐसे करंट जा रहा है तो थीटा इक्वल 0 होगा, करंट ऐसे आ रहा है तो थीटा इक्वल टू होगा 180 डिग्री। दोनों केसेस में इस वायर पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा होगा। जब आपका वायर रखा हो परपेंडिकुलर, तब इस पर लगेगा आपका फोर्स मैक्सिमम। ठीक, बाकी किसी एंगल के लिए तो आपका फॉर्मूला ये है, ये ठीक। यदि थीटा आपको 90 डिग्री है तो फोर्स विल बी आई बी एल, एंड थीटा इज 0 और पाई, देन फोर्स विल बी 0, एंड फॉर एनी अदर एंगल यू कैन अप्लाई F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। तो इसका यूज करके पता कर सकते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर वायर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू।